हेलो। इलेक्शन के मोड से अब हमारी पब्लिक कॉमन कॉमन मूड में आ गई है, जो अपने अपने काम में व्यस्त हो गई होगी। पब्लिक के लिए एक उत्सव होता है, वो शायद भोली भाली जनता है, उनको ये लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन नेताओं के लिए ज़रूरी दूसरे सेंस में है कि उनके लिए 5 साल में एक मौका मिलता है, आनन फानन में किसी भी तरह से उसको उस पर कैप्चर करना उनका ज़रूरी होता है। इसलिए आजकल देखा होगा डेमोक्रेसी नाम की रह गई है और सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। अभी तमिलनाडु में इलेक्शन हुआ और ये देखेंगे, ये वेस्ट बंगाल का है, ये देखिए ये। और ये हम इतने अपने गॉड का भी इंतजार नहीं करते हैं, इतना उसका नहीं करते हैं जिसका इनको हमारा गॉड फादर्स गॉड मदर समझ लेते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल ये देखिए आप, ये दिख रहा है, इसका कारण है फ्री बी और कम्युनल हिटेड स्पीच जो देते हैं। तो देश आज इतना डिवाइड हो गया है, इतना डिवाइड हो गया है कि आने वाले 50 साल बाद देश का नक्शा क्या होगा हम सोच नहीं सकते हैं। और जनता को बार बार समझाने के बाद भी समझ नहीं पा रही है। और अड़ोस पड़ोस के देशों से भी थोड़ा सबक लेना चाहिए तो वो भी नहीं ले पा रही है। वो बहुत छोटी सी चीज़ में जो फ्री भी चलती है, और रोजगार के नाम पे जो पैसे दिए जाते हैं, या एजुकेशन कमाना, या साइकिल ले लो, तरह तरह के बहाने किए जाते हैं। और बेरोजगार के भत्ता देंगे हम मुल्लाओं को 9-9 हज़ार रुपए उसके मस्जिद में बैठने के लिए। जहाँ मर्जी आए मस्जिद बना लो, कुछ भी बना लो, और मजार बना लो और पैसा ले लो सरकार से। जहाँ मर्जी आए मदरसा चला लो और बैठ जाओ, वहाँ ट्रेनिंग दे दो और काटमार करो। काटमार का एक एग्जाम्पल अभी रिसेंटली बताते हैं, ये ऑपरेशन बंगाल चल रहा है, जिसमें आप देखेंगे अभी रिसेंटली 2 दिन पहले बॉम्बे में 4 बजे एक आता है, जुबैद आता है और गार्ड को मारता है, हथकड़ी निकाल देता है। और उसके बाद में दूसरा गार्ड उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आता है, उसको भी मारता है। और वो किसी तरह से भाग के कोने में जाके छुपता है और पुलिस को फोन करता है। पुलिस आके देखती है, तब चालाकी से जाके वो सोने का बहाना करके कमरे में जाके सो जाता है पास में। फोटो सीसीटीवी फोटो फुटेज से पता लगा। और वो ऐसा नहीं है कि कोई भूखा प्यासा है या वो है, वो 20 साल अमेरिका में डॉलर कमा के आया हुआ आदमी है, जो यहाँ आके हमारे यहाँ मौका ढूंढते हैं। ये लोग हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। और यही कारण है कि हमारे जो इसमें देखा होगा अभी दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था, उसमें 17 डॉक्टर शामिल थे, केमिस्ट शामिल थे, पढ़े लिखे लोग शामिल थे। और पढ़े कहाँ थे, वो हमारे हमारे टैक्स पेयर के, हमारे मंदिरों के दान से, चैरिटेबल ट्रस्ट से जो पैसा जाता है वैष्णो देवी श्राइन से, उसके कॉलेज में पढ़े हुए थे और उसके बाद वो ये काम कर रहे थे। इस तरह से काफ़ी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो ये क्या बताता है, ये कमी कहाँ है, इसमें सोचना बहुत ज़रूरी है। हमारे लॉ एंड ऑर्डर की जो शक्ति नहीं है उसका फायदा उठाते हैं ये। सऊदी अरेबिया में क्यों नहीं जाते हैं, यूएई में क्यों नहीं जाते, बहरीन में क्यों नहीं जाते हैं? वहाँ जो करेंगे तो हाथ पैर कटेंगे, सिर कटेंगे उनको। इसीलिए यहाँ डेमोक्रेसी अच्छी लगती है, यहाँ शरिया का कानून अच्छा लगता है। यदि शरिया अच्छा लगता है तो वहाँ जाएं, आप नहीं जाएंगे वहाँ पे। और आप देखो, और उसको बढ़ावा कौन देते हैं, ये लोग देते हैं ऐसे। एक अभी देखा होगा, कबीर एक वो बना रहा है वहाँ पे, बाबरी मस्जिद बना रहा है। बाबर के मरे हुए 4 साल 5 साल हो गए, वो 9 मिनट भूखा प्यासा मवाली जो घूमने वाला आया था यहाँ, उसने कत्लेआम मचाया, यहाँ सब कुछ किया। आज उसके नाम पे इनके सपोर्ट से वो बाबरी मस्जिद बन रहा है। ये कितनी शर्मनाक बात है इस देश के लिए। और पब्लिक एकजुट हो जाए, समझ जाए, अभी तो इनका इलाज किया जा सकता है। और इंफॉर्मेशन भी देना जरूरी है। तो ये इलेक्शन जो आते हैं तो इनको और उस चीज को हाईलाइट करने का मौका मिलता है। इसीलिए वन नेशन वन इलेक्शन की जो, यदि वो हो जाए तो एक ही बार में 1 महीने के अंदर पूरे 1 बाई 1 इलेक्शन खत्म हो जाएंगे। सारे नगर पालिका से लेके पार्षद से लेके पूरा ऊपर तक, राष्ट्रपति तक, 1 गो में इलेक्शन होना चाहिए। 5 साल के लिए कोई गवर्नमेंट नहीं गिरा सकता है। और उसके बाद में पूरा डेवलपमेंट वर्क होने चाहिए। अब इनको
बेरोजगारी भत्ता क्यों देना पड़ता है? क्योंकि इनने 5 साल कुछ नहीं किए होते हैं, जो पैसा आता है उसमें कट मारते हैं, कट लेके और वो करते हैं और अपने मनमानी तरीके से जो अपना काम करते हैं, इसलिए इनको बेरोजगारी भत्ता भत्ता देना पड़ता है। कहीं मस्जिद बनवानी पड़ती है, कहीं उनको मुल्लाओं को पैसे देना पड़ता है, तो ये गलत बात है। यहाँ तक कि ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी कोऑपरेट नहीं करते हैं। बॉर्डर पे जब वो बॉर्डर लगाने के सुरक्षित रखने को होते हैं, तो वहाँ से बांग्लादेश से वो वहाँ से नागरिकों को यहाँ इकट्ठा करते हैं और उनको फर्जी कागज बना के वोट बैंक बनाते हैं, क्योंकि वो उनको वहाँ यहाँ फ्री की सुविधा मिलती है। इसलिए करोड़ों में हमारे यहाँ बांग्लादेशी, रोहिंग्या, म्यांमार की और इधर पाकिस्तान से भी आके, नेपाल बॉर्डर से आके बैठे हुए हैं, जिनका सफाया बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब हमारी गवर्नमेंट यूसीसी लाती है या वो करती है, इनके विषय में एसआईआर करती है, तो इसका ये विरोध करती हैं। इनका विरोध करने का कारण क्या है? इनको कोर्ट में पूछा जाना चाहिए, क्यों क्यों करते हैं, या कोर्ट को सख्ती से निपटना चाहिए। हमारे सिक्योरिटी पर्सनल को देखिए कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं इनके बीच में वो। हाँ, इनका प्यार देखिए कितना प्यार है उनको। क्यों? क्योंकि ये जरूर ये इनके उसमें पले हुए लोग रहते हैं। वो वोट डेमोक्रेसी में फ्री होता है, आदमी वो जाए अपनी मर्जी से वोट दे, उसको जिसको देना है देगा, आएगा, गवर्नमेंट बनेगी, उसके बाद उसका सम्मान करना चाहिए। वो सब खत्म हो चुका है, डेमोक्रेसी नाम की रह गई है। और ये बंगाल ऑपरेशन ये चल रहा है, ये देखिए, ये मैंने आज आपको बताने की कोशिश है, ये सिंबॉलिक है, ये अभी शुरुआत हुई है। और ये कैसे बनी है? ये जो अभी हरकतें जो कर रही है, ऐसा नहीं है कि ये अभी कर रही है। इनने जब सत्ता ली थी 34 साल, ज्योति बसु की गवर्नमेंट, सीपीएम की गवर्नमेंट चली थी, 34 साल रहे थे वो, उनको हटाने के लिए पैर में पट्टी बांध के, हाथ में पिटाई कुटाई, सड़क में नाली में पड़े रहना, सब कुछ करके, उसके बाद सिंपैथी के लिए पट्टी बांधना, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन लगा के, ये लगा के बैठना, सारे हथकंडे अपना के लोगों की सिंपैथी में वो यहाँ आई थी। और उसके बाद वही कर रही है। उनसे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो डिनाई कर देती हैं सब चीज को, और गरीबों का एक आड़ लेती हैं। गरीब आज भी वही है। आप, मैं कलकत्ता से और बंगाल से पूछना चाहती हूँ, सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा अराजकता वाला स्टेट है तो वेस्ट बंगाल है। जितने भद्र लोग थे, पढ़े लिखे थे, साहित्य में, कल्चर में, साइंस में, आप देखो सबसे ज्यादा बंगालियों का योगदान था। आज सारे उसको ताक पे रख के इनकी हरकतों के कारण पूरा स्टेट बदनाम हो चुका है। और बॉर्डर ऐसी पोरस हो गई है कि जैसे गुड्डा गुड़िया का खेल चल रहा है, यहाँ से उठे वहां चले, वहां से चले आ गए, कोई नियम कानून है। इनसे पूछे, ये अमेरिका की बॉर्डर में 4 दिन रह के अमेरिका में घुस के दिखाएं या रह के दिखाएं 4 दिन, किसी और यूरोपियन कंट्रीज में जाके देखें कैसे रहते हैं, पता लग जाएगा। यहाँ सब कुछ लिबरल होने के कारण हमारे, आई थिंक, मुझे लगता है डेमोक्रेसी में चेंज लाना बहुत जरूरी हो गया है। सिक्योरिटी हाईटेक होना, लोकल पुलिस को भी हाईटेक रखना पड़ेगा। जासूसी डिपार्टमेंट में पूरा लोकल से लेके ऊपर तक पूरा नेटवर्किंग बनानी पड़ेगी, नाइट विजन के सब रखने पड़ेंगे, बॉर्डर पूरी हमको फेंसिंग करके और कैमरे लगाने पड़ेंगे, और अंदरूनी जो हरकतें हैं उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। जब तक ये नहीं करेंगे देश का सुधार नहीं होगा। और ये इलेक्शन का अभी शुरुआत हुई है और अब रिजल्ट आने का है। अब देखिए आप लोगों पे है, आपने किसको क्या दिया है, आप क्या चाहते हैं आगे। अभी रिजल्ट आने पर डिसाइड हो जाएगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। थैंक यू।